हेलो गाइस, जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 11 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए चैप्टर के अंदर है क्या, तो सबसे पहले मतलब समझते हैं। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो वो समझो, आसान और सरल भाषा में बोलते हैं। परमुटेशन का नंबर होता है अरेंजमेंट। क्या होता है दोस्त? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है सिलेक्शन, यानी जब भी हमको सिलेक्ट करने की बात आ जाए तो हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। और अरेंजमेंट की बात आ जाए, यानी कितने तरीके से हम किसी चीज को अरेंज कर सकते हैं, उसके कितने वे होंगे, उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। बात समझ में आ गई? तो फटाफट देखो, आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरीके से हमारे को अरेंजमेंट करना होगा। तो पहली एक्सरसाइज जो हमारी है वो पूरी की पूरी परमुटेशन पर है। तो फटाफट निकालो अपनी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.1 और फटाफट पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्त, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। सही है, आपको 3 डिजिट के नंबर को फॉर्म करना है। और बोला गया फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, यानी आपको 5 डिजिट दे दी और इन डिजिटों को यूज करके आपको बताना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। और पहली कंडीशन गिवन करी है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ। बात समझ में आ रही है? रिपीटेशन आपको अलाउ करनी है। अब कैसे होगा क्वेश्चन, तो देखो समझो। सबसे पहले बात आती है कि 3 डिजिट के नंबर आपके स्टार्ट कहां से होते हैं और खत्म कहां पर होते हैं। सबसे पहली बात तो बताइए मुझे, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से 100 से, और खत्म 999। 999। तो मैंने बोला 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 पे खत्म होते हैं। तो आपको एक चीज दी कि इन नंबरों को यूज करके, देखो पहला क्वेश्चन है, आपको बोला कि 1 2 और 3 और 4 और ये 5, इन नंबरों से आपको बनाना है 3 डिजिट के नंबर। और कितने तरीके हो सकते हैं, कितने नंबर बनके तैयार हो सकते हैं यहाँ से, वो आपको बताना। और पहला केस क्या है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ। कोई भी डिजिट रिपीट कर सकती है, यानी अगर कोई 5 आ गया तो दोबारा से 5 आ सकता है, 4 आ गया तो 4 दोबारा से आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, तो मैंने बोला आइए सबसे पहले आपको अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको 3 डब्बे बना के तैयार करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 3 बॉक्स बना के तैयार कर लिए। मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर मेरे को 4 डिजिट का बनाना होता तो मैं एक और बॉक्स बना रहा होता। मुझे अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना होता तो मैं एक और बॉक्स बना के तैयार करता। बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे कितना डिजिट का बनाना है, मुझे बनाना है 3 डिजिट का नंबर। तो मैंने क्या करा, 3 बॉक्स बना के तैयार कर लिए। क्लियर है? अब मैंने बोला कि आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो समझो। मैंने बोला इस डिजिट को फिल करने के कितने तरीके अपने पास, तो मैंने बोला आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इस डिजिट को भरने के आपके पास कितने तरीके हैं, हो सकता है 5 डाल दो, हो सकता है 4 डाल दो, फिर हो सकता है 2 डाल दो, फिर 3 डाल दो। यानी इसको भरने के अपने पास कितने तरीके हैं, बेस कितने हैं। तो मैंने बोला इधर इन पांचों में से कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब रिपीटेशन अलाउ हुआ है, यानी कोई भी नंबर दोबारा से डाल सकते हैं। इस वाले को भरने का, इस बॉक्स को भरने के भी कितने तरीके हैं? 5 ही तरीके हैं। और इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? 5। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ होती, क्लियर हो रही है? जैसे मैंने बोला, अगला वाला केस देखते हैं। आपको दोबारा से 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। बात समझ में आ गई? और आपको बोला कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला इन पांचों में से भरने के इसको तरीका कितने हैं? 5। अब कोई एक नंबर इधर डल गया होगा, इन पांचों में से कोई एक नंबर यहाँ पर आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन आपको अलाउ नहीं करनी है। कोई नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसको भरने के कितने तरीके हैं? अब इन चारों में से कोई एक आएगा, फिर अब उस 4 में से भी कोई एक नंबर आ गया होगा, तो कितने नंबर बचे? 3। अब उन तीनों में से कोई एक आएगा। समझ में आ रही है बात? तो आंसर क्या लिखना है, तो देखो आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी इन नंबरों को बनाने के कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं। तो आंसर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी आंसर आ जाएगा 1 to 5। अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा तुम्हें? 1 to 5। समझ में आया मेरी बात? अब अगले वाले केस में देखो, तो सेकंड केस क्या था आपका? सेकंड केस था आपका कि आपको रिपीटेशन नॉट अलाउ होती, तो क्या बना अपना 5 4 3। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कितना आ जाएगा? 5 और 20 दिया 60। तो इसके वेज कितने हो जाएंगे? 60 तरीके होंगे, 60 तरीके होंगे जिसके जरिए हमारे 3 डिजिट के नंबर बनके तैयार हो सकते हैं। कंडीशन अप्लाई कौन सी है? इसमें रिपीटेशन अलाउ, इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। बात समझ में आ रही है दोस्त? अब देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। सही है, आपको क्या बोला गया, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म
फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। आपको इस पर 6 नंबर दे रखे हैं और आपको बोला गया कि आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। क्लियर, सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन क्या लगा दी यहाँ पर, इवन नंबर बनाने पड़ेंगे आपको 3 डिजिट के। अब किसी नंबर को इवन या ऑड पहचानने का तरीका क्या होता है दोस्त, तो हर किसी नंबर को अगर मेरे को पहचानने से मैंने कोई 3 डिजिट नंबर लिखा, इवन नंबर ऑड नंबर पहचानने का तरीका होता है लास्ट वाले यूनिट प्लेस वाले नंबर को पहचानने से। तो मैंने बोला अगर यूनिट प्लेस हमारा इवन आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, 2 4 6 8 10, बात समझ में आ रही है, इधर तक देखो। तो जितने भी नंबर ये नंबर होते हैं हमारे सारे क्या है, इवन नंबर। अगर यूनिट प्लेस पर आपके ये नंबर आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बताने से कितने बन जाएंगे और आपको नंबर कौन से इवन कर रखे हैं, तो फटाफट समझो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर आपको नंबर दे रखे हैं 1 2 3 और ये 4 5 और लास्ट 6। इन नंबरों से आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, कितने नंबर बनके तैयार हो जाएंगे ये आपको बताना है। और क्वेश्चन में था डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट कर सकती है, यानी कोई नंबर अगर एक बार आ गया वो दोबारा भी आ सकता है। तो लोग कैसे बनेंगे, आइए सबसे पहला काम आपको 3 बॉक्स बनाकर तैयार करने हैं। बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला रिपीटेशन तो अलाउ है, जब भी आपको इवन या ऑड नंबर वाले क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाए, कितने वेज हो सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा लास्ट वाले नंबर से फिलिंग होगी। क्लियर, मैंने बोला आपको इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, तो इवन नंबर कितने देखो दोस्त, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है और 6 भी इवन नंबर है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो मैंने बोला आपको लास्ट से फिल करना है, क्योंकि इवन नंबर को पहचानते कैसे थे मैंने बताया था, यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस कौन सी होगी हमारी, ये वाली होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो मैंने बोला इस नंबर को भरने के कितने तरीके अपने पास, 1 2 3, यानी इस नंबर को भरने कितने तरीके हैं, 3। याद रखना मैं नीचे जो लिखता हूं वो मैं लिखता हूं भरने के तरीके, वेज कितने हैं। अगर मैंने अंदर भर रहा होता तो मैं भर देता, यानी इसके अंदर यही वाला नंबर आएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन गौर से देखो मैंने भरने के 3 तरीके बताए कि 3 तरीके कौन से भरने के, लेकिन भरा तो एक ही नंबर जाएगा ना, या तो 6 जा सकता है या वो 4 जाएगा या फिर वो 2 जाएगा। तो भरने के तरीके क्या है इसमें, 3। कितना समझ में आ गया। तो मैंने बोला इसको भरने के आपके तरीके कितने हैं, 3। तो ये वाला फिल हो गया। अब इनमें से भरा तो एक ही नंबर क्या होगा, यस या नो। अब आपके पास कितने नंबर बचे, 5। बात समझ में आ रही है। तो लेकिन हमको एक बात समझ नहीं है यहाँ पर दिमाग लगा के कि रिपीटेशन अलाउ है। आपको दोबारा से भरने के कितने तरीके हैं, वापस से 6 के 6 नंबर आपको भरने के तरीके दिख रहे हैं, यानी इन 6 में से भी कोई भी नंबर आ सकता है, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ कर रखी है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ होती तो इनमें से कोई एक नंबर भर गया होता है यहाँ पर, तो कितने नंबर बचते, 5। उन 5 के अंदर से हमको भरना होगा। क्लियर है। तो अब देखो अगले वाले को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, तो बताइए। तो इसको भरने के 6 तरीके और इसको भरने के कितने तरीके, 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ कर रखी है। यहाँ तो समझ में आया, यानी इसमें इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। इसको भरने के इनमें से दोबारा से 6 ही आएगा। इसको भरने के कितने तरीके हैं, 6 ही है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ कर रखी है। क्लियर। मैंने बोला दोबारा समझो, इवन नंबर को हम पीछे से भरते हैं, तो इवन नंबर कितने थे, 3, तो मैंने इसको 3 से फिल कर दिया। क्लियर। अब मैंने बोला रिपीटेशन अलाउ है, तो इसको भरने कितने तरीके हैं, वापस से 6 नंबर है, 6 में से कोई सा भी एक आ सकता है, 6 वेज। इसको भरने कितने तरीके, दोबारा से रिपीटेशन अलाउ है, 6 वेज। क्लियर हो रही है मेरी बात। ओके, ये वाला तो फिर हो ही रहा। तो कितना आएगा दोस्त, टोटल नंबर ऑफ वेज, आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 6 × 6 × 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 6 6 36 और 3 3 से 18, 1 3 3 9 और 1 10, तो यानी 128 सॉरी 108 वेज। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी 4 लेटर कोड, आपको एक 4 लेटरों का कोड बनाना है। क्लियर। याद रखना ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो परम्यूटेशन जो चैप्टर है, इसको जब हम अप्लाई करते हैं वो कहाँ करते हैं, आपकी गाड़ी के नंबर, मोबाइल फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, जितने भी नंबर होते हैं ना हमारे, इन सबको बनाने के लिए इस वाले चैप्टर का यूज किया गया है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, इन सब चीजों को कार्य के लिए। बात समझ में आ रही है। तो आपको ये सारे नंबर कैसे बनाए जाते हैं, इसी तरीके से बनते हैं। जितने भी नंबर बनते हैं गाड़ी के, मोबाइल के, टेलीफोन के, सारे नंबर इसी के जरिए बनते हैं। तो देखो फटाफट अपना तीसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 4 लेटर कोड, आपको 4 नंबरों का लेटर कोड बनाना है और आपको यूजिंग करने हैं फर्स्ट 10 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको इंग्लिश ABCD के
10 लेटर यूज करना है, पहले 10 लेटर, क्लियर है। और आपको बोला गया इफ नॉन लेटर कैन बी रिपीटेड, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा। तो बात समझ में आ गई। अब कैसे होगा तो देखो समझो। सबसे पहले आपको 10 लेटर लिख देने हैं ABCD के, तो देखो समझो। मैंने बोला A B C और ये D E F G H I और ये G, हो गए क्या 10 हो गए। अब देखो इन 10 में से आपको यूज करने हैं 4 लेटर, बात समझ में आ रही है। और 4 लेटर वो यूज करने हैं, कोई रिपीट नहीं करेगा, और ये सारे के सारे आपको यूज करने हैं, और आपको बनाना है 4 लेटर वाला एक कोड। तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको 4 डब्बे बना के तैयार कर लेने हैं, क्लियर। अब मैंने बोला रिपीटेशन यहाँ पर क्या है, नॉट अलाउ, रिपीट नहीं कर सकता कोई भी नंबर। तो मैंने बोला पहले वाले नंबर को भरने के तरीके कितने हैं, यानी कितने वेज हैं। तो पहले वाले नंबर को भरने के टोटल कितने वेज हैं, 10, यानी 10 में से कोई सा भी एक आ सकता है, लेकिन नंबर तो एक ही भरा जाएगा। तो एक नंबर तो लग गया। तो अगले वाले को भरने के कितने तरीके हैं, 9, क्योंकि एक नंबर तो हमारे यहाँ फिल हो चुका ना। तो कितने नंबर बचे, 9, और रिपीटेशन नॉट अलाउ है, इसलिए आप एक नंबर तो यहाँ यूज हो गए, तो बचे कितने, 9। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, 9। अब मैंने बोला एक नंबर यहाँ नहीं रखा, तो 2 नंबर यूज हो गए। अब कितने नंबर बचे हमारे पास, 8, तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, 8। अब यहाँ पर एक और यूज हो गया, 3 यूज हो गए, यहाँ पे कितने 10 थे। अब कितने बचे इसको भरने के तरीके, 7, तो 7 यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। तो कैसे कोड बनेगा दोस्त, 10 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कराइए 90, 8 7 या 56 इंटू करा दो 0, 5040 तरीके होंगे एक 4 लेटर कोड बनाने के, बात समझ में आ रही है। यानी 5040 तरीकों से आप बना सकते हो, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखें एक बार फटाफट से, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। देखो आ गया क्वेश्चन, आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, बात समझ में आ गई। और आगे लिखा हुआ है कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। आपको 0 से 9 तक आपको नंबर यूज करने हैं, और बोला गया ईच नंबर स्टार्टेड विद 67, और जो नंबर स्टार्ट होगा वो 67 से स्टार्ट होगा, क्लियर। अब मेरी बात आपको समझ रही है आसानी से। हमारे जो टेलीफोन नंबर में जो कीपैड होता है उसके अंदर अपन को 9 नंबर ही गिवन होते हैं, और हम कोई सा भी नंबर वहां से बना लेते हैं। जैसे कैलकुलेटर के अंदर भी हमारे पास 0 to 9 नंबर होता है, हम कोई सा भी नंबर लिख देते हैं, क्लियर हो गई मेरी बात। तो आपको बोला गया 0 से 9 नंबरों का यूज करके आपको 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो नंबर स्टार्ट होना चाहिए 67 से, क्लियर। तो अब देखो कैसे होगा, तो समझो मेरी बात को। मैंने बोला आप सबसे पहले क्या करो, 5 बॉक्स बना के तैयार कर लो, सही है। आप 5 बॉक्स बना के तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूज करने हैं 0 से लेकर 9। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आ गया आपका 0, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब मैंने बोला, मेरी बात समझो, मैंने बोला कि एक कंडीशन दी थी कि जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 67 से। यानी मैंने बोला आपको 2 नंबर तो ऑलरेडी फिलअप दे रखे हैं, यानी अब तो ये बेस नहीं है, मैंने बोला यहाँ ऑलरेडी फिल हो रखा है, यानी इसको भरने का एक ही तरीका था जो कि मैंने भर दिया 6। इसको भरने का भी एक ही तरीका था, मैंने फिल कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे देखिए, मैंने बोला इसने बोला 9 डिजिट रिपीटेड वंस मोर, यानी एक से ज्यादा कोई दोबारा बार नहीं आएगा, समझ में आ रही है। यानी एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो कैसे होगा, देखो समझो मेरी बात। मैंने बोला 2 नंबर फिल हो गए, आपके पास कितना नंबर है यूज करने के लिए, 10, 2 नंबर यूज हो रखे हैं। अब ये दोनों दोबारा नहीं आएंगे, क्लियर, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो मैंने क्या बोला, ये दोनों दोबारा नहीं, तो हमारे को इसको भरने के कितने वेज हैं, 8। तो यहाँ आएगा 8, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 6, समझ में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज किसको बनाने के, 5 नंबर का टेलीफोन डिजिट नंबर बनाने के कितने वेज हो जाएंगे दोस्त, 1 into 1 into 8 into 7 into 6। तो आंसर इज 56 into 6। तो कितना आ जाएगा,
36 3 6 पंजे 30 और 3 33, तो 336 वेज होंगे। आपका टेलीफोन नंबर बनके तैयार हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखें, फटाफट अगला क्वेश्चन देखें, एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्त, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। बात समझ में आ रही है? आगे लिखा हुआ है आउटकम आर रिकॉर्डेड, और जो भी आउटकम आए उसके ऊपर वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, और उसमें कितने आउटकम आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? वो आपको बताना, तो समझो मेरी बात। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी कॉइन को, तो कॉइन को फिर कितने फेस होते हैं? 2, और एक कॉइन को 3 बार फेंका गया, तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आंसर कितना आएगा? 8। यानी अगर हम किसी कॉइन को फेंकेंगे तो उस पर कितने आउटकम आएंगे? 8। यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैंने बोला एक कॉइन को कितनी बार फेंका है, परम्यूटेशन से करते हैं। मैंने बोला एक कॉइन को हमने कितनी बार फेंका? 3 बार। तो बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? 3 बॉक्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए। यानी इसको भरने के तरीके कितने होंगे दोस्त? अगर एक कॉइन को एक बार फेंका, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसको भरने के कितने तरीके? 2। यहां तक कोई डाउट? मैंने बोला अगली बार चला सेकंड टाइम, जब सेकंड टाइम चला तो इसको भरने के तरीके कितने? हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर? इसको भरने के कितने तरीके? हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है? सोने वाला सिक्का तो है नहीं, जो हेड ही हेड आएगा ओनली। बात समझ में आ रही है? तो क्लियर हो गया मेरी बात? तो आंसर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आंसर आ जाएगा 8 वेज होंगे अगर एक कॉइन, किसी कॉइन को 3 बार उछाला जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्त? क्लियर? अगला वाला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गिवन 5 फ्लैग्स, आपके पास 5 झंडे हैं, सही है, डिफरेंट कलर, और सारे सबके कलर अलग अलग है। बात समझ में आ गई? आपको बोला गया हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, और उनसे सिग्नल आएंगे वो सबसे अलग अलग है, क्योंकि रेड का कुछ अलग मतलब होता है, ग्रीन का अलग मतलब होता है, ऑरेंज का अलग। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? सबके अलग अलग मतलब है। आगे बोला गया इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग, और आपको 2 फ्लैग को यूज करना है, वन बिलो ऑफ द अदर। अब पहला वाला दूसरे वाले से क्या होगा? अलग होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको इनके बीच में अरेंजमेंट कैसे करोगे? तो समझो, आपके पास टोटल 5 झंडे हैं, सही है? आपके पास कितने झंडे हैं? 5 झंडे हैं। क्लियर? आपको इन 5 में से 2 को यूज करना है, और दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। बात समझ में आ गई? अब कैसे होगा काम को सुनो। क्वेश्चन नंबर 6, और ये था आपका 5th। क्लियर? अब मैंने बोला आपको 2 यूज करने हैं, तो मैंने बोला समझो मेरी बात, आपको इसमें रिपीटेशन बोली नहीं है। क्लियर? जब भी साइलेंट केस में क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ या रिपीटेशन इज अलाउ, तो साइलेंट केस में मानते हैं रिपीटेशन अलाउ है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन में बोला था, सॉरी, क्वेश्चन में बोला था कि पहला झंडा दूसरे वाले झंडे से अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक झंडा दूसरे झंडे से अलग होगा, इसका मतलब क्या है कि सेम झंडा नहीं आ सकता। तो मैंने क्या बोला, इस वाले को फिल करने कितने तरीके हैं? अपने पास कितने झंडे थे? 5। इन 5 में से कोई भी एक ले लो। क्लियर? अब मैंने बोला एक झंडा तो फिल हो गया, अब ये झंडा दोबारा तो आ नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक झंडा जब आ गया सेम कलर का, तो उससे सेम कलर का दूसरा झंडा नहीं आ सकता। तो मैंने बोला इसको भरने का कितने तरीके हमारे पास? 4। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने बोला इसको भरने के तो 5 तरीके हैं। अब एक झंडा तो इधर यूज हो गया, एक झंडा तो इधर यूज हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास इनमें से एक झंडा वो नहीं आएगा, तो कितने तरीके आएंगे? यानी चारों में से कोई एक आएगा यहाँ पर। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज इज, कितना आ जाएगा भाई? 2 झंडे चुनने के लिए तो 20 वेज, यानी 20 तरीके होंगे, और आप झंडा तैयार कर लोगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात? ओके गाइस, तो चलो आज के समय इसे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं 7.2 के साथ। ओके, चलो बाय बाय। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।